बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास फॉर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एक्सरसाइज 1.1 को हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट, वर्क फॉर डे 1 और वर्क फॉर डे 2 के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाया और उसका एक मेथड जो सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन उसको सीखा। मैं थोड़ा सा लेक्चर वर्क फॉर डे 1 और वर्क फॉर डे 2 का रिकॉल कर दूं ताकि आपको याद हो जाए कि हम क्या कर रहे थे। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी डेफिनेशंस को और इसको सॉल्व करने का मेथड्स, कि इसके 3 मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। नंबर 1 इज अ बाय फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, नंबर 3 इज अ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसके बाद अगर एक्सरसाइज 1.1 को हम देखें वर्क फॉर डे 1 के अंदर, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस दी हुई थी, इक्वेशंस थी गिवन, उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना था। फिर इसी तरह वर्क फॉर डे 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 1.1 का, उसके अंदर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। उम्मीद है कि यहां तक का काम आपने किया होगा। आज स्टूडेंट जो हमारा टास्क है वो है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का, और ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जैसे कि पहले दिन मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है हमारे पास। नंबर 1 इज अ बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हम वर्क फॉर डे 2 में कर चुके। आज का जो हमारा काम है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है स्टूडेंट्स। इसके बेसिकली सिर्फ 4 स्टेप्स है। अगर ये 4 स्टेप आपको समझ आ गए तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। नंबर 2, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आना होता है और मोस्टली क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही आता है। बाकी तो कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये मेथड आ जाता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन। x7x स्क्वायर प्लस 2x और -1 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले आपने ये देखना है सॉल्व करने से पहले कि क्या ये जो इक्वेशन लिखी हुई है अरेंज्ड है। पहले x स्क्वायर होना चाहिए, फिर सिंपल x और फिर विदाउट x। ये सबसे पहले इक्वेशन क्या होनी चाहिए, अरेंज होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल अरेंज इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट जहन में रख ले। सबसे पहला स्टेप, x वाली वैल्यू एक तरफ और विदाउट x वाली वैल्यू इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाए। यहाँ पे x वाली वैल्यू कौन सी है स्टूडेंट, ये यानी कि 7x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1। x वाली वैल्यू एक तरफ, विदाउट x वाली वैल्यू इज इक्वल टू के दूसरी तरफ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्या है स्टूडेंट, प्लीज रिपीट करें कि फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने x वाली वैल्यू एक तरफ और विदाउट x वाली वैल्यू इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाए। यहां पे मैंने ये काम कर दिया, x वाली वैल्यू एक तरफ और विदाउट x वाली वैल्यू इज इक्वल टू के दूसरी तरफ। सेकंड स्टेप,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। यहां पे देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं। यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 7। मैं एक्स के कोफिशिएंट की बात नहीं कर रहा स्टूडेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 7, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दे, डिवाइडेड बाय 7। आप पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, 7 के साथ। एक्स स्क्वायर ओवर 7 प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7। हाँ जी स्टूडेंट, अगेन देखिएगा फर्स्ट स्टेप क्या था कि आपने x वाली वैल्यू एक तरफ कर ली, विदाउट x वाली वैल्यू दूसरी तरफ। नंबर 2 स्टेप कि x स्क्वायर के साथ हमेशा कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है 7, तो डिवाइडेड बाय 7 कर दे। अगर x स्क्वायर के साथ फॉर एग्जांपल कोफिशिएंट होता 11 तो हम डिवाइडेड बाय 11 कर देते। अगर x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता 5 तो हम डिवाइडेड बाय 5 कर देते। क्यों कि हमने x स्क्वायर के साथ हमेशा कोफिशिएंट क्या बनाना है स्टूडेंट, 1 बनाना है। हमेशा x स्क्वायर के साथ क्या बनाना है, 1 बनाना है। अगर 1 नहीं है तो जो भी नंबर लिखा होगा आप उससे डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हो a, एक्स स्क्वायर के साथ अगर a लिखा होगा तो हम डिवाइडेड बाय a कर देंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट लिखा हुआ था 7, तो मैंने पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दिया। 7 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7। जी स्टूडेंट, यहाँ तक फर्स्ट 2 स्टेप इसके कंप्लीट हो गए। मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन के बेसिकली 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स हैं, 4 पॉइंट्स आप कह लें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सॉल्व करने के। ये 4 पॉइंट्स ही क्लियर करने हैं। फर्स्ट 2 पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दी। नंबर 1 कि x वाली वैल्यू एक तरफ, विदाउट x वाली वैल्यू इज इक्वल टू के दूसरी तरफ कर लें। नंबर 2 कि x स्क्वायर के साथ आपने कोफिशिएंट हमेशा क्या बनाना है, 1 बनाना है। यहाँ पे अगर x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 नहीं है तो जो सा भी नंबर है आप उससे पूरी इक्वेशन को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ये है इसका सेकंड स्टेप। नंबर 3 स्टेप कि x का कोफिशिएंट जो सा भी, अब यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट स्टूडेंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या बनेगा 2/7। ये देखिए, ये मैं रफ वर्क में आपने चले जाना। उसके बाद x का कोफिशिएंट क्या है 2/7, तो जो x का कोफिशिएंट होगा उसको आपने हमेशा मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 के साथ। तो ये देखिए सॉल्व करें, 2 से कैंसिल, तो क्या आंसर आया 1/7। तो जो आंसर आएगा उसका होल स्क्वायर आपने बोथ साइड पे ऐड कर देना है। दिस स्टेप इज ट्रिकी, जरा देखिएगा। ये सर मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख दूं ताकि क्लियर हो जाए आपको। हाँ जी, क्या था थर्ड स्टेप कि स्टूडेंट x का जो कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2/7, उसको जो भी x का कोफिशिएंट बनेगा, इस हर क्वेश्चन में जो भी x का कोफिशिएंट बनेगा, नॉट x के, x का जो भी कोफिशिएंट बनेगा आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 के साथ। जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ तो जो आंसर आएगा, यानी कि 2 से कैंसिल हो गया तो आंसर क्या है 1/7। तो जो आंसर आएगा 1/7 उसका होल स्क्वायर आपने बोथ साइड पे ऐड कर देना है। ये देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। हाँ जी, क्या किया कि आपने जो उसका स्क्वायर है वो दोनों तरफ इक्वेशन के क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब यहां पे देखिएगा स्टूडेंट, ये अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाए तो ये बनता है a का स्क्वायर प्लस 1/7 b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखिए ये बन गया आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर क्या आ गया आपके पास 49। अब ये देखिएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पे क्लोज कर दे। हाँ जी, हाँ जी, ये देखिएगा यानी कि ये बन जाएगा x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/49 एज इट इज। सॉरी, यहां पे एलसीएम आएगा क्या
49। यहां पे स्टूडेंट एलसीएम क्या आएगा, 7 और 49 का 49 एलसीएम आ गया। हाँ जी एलसीएम ले, 7 7 का 49, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 + 1। ये देखिएगा x + 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 + 1 8/49, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये कैंसल, x + 1/7 इज इक्वल टू ±2√2/7। जी स्टूडेंट नेक्स्ट देखिएगा, 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2, जब भी स्क्वायर रूट खत्म होता है स्टूडेंट उसके साथ प्लस माइनस का साइन लाजमी आता है, प्लस माइनस का साइन लाजमी आता है। हाँ जी आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इधर ही रहा, -1/7 ±2√2/7। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, 7 - 1 ±2√2, ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। जब आपके पास फाइनल आंसर रेडिकल में आ जाएगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उसको वहां पे एंड कर दीजिएगा। तो ये सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या बन गया, -1 ± 2√2/7। ये आ गया आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट। जी स्टूडेंट एक दफा मैं अगेन ये रिपीट कर दूं क्वेश्चन, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। आज का सारे ये जितने भी इसके पार्ट्स हैं, ये 10 पार्ट्स हैं और 2 एग्जांपल्स हैं इससे रिलेटेड। ये सारी के सारे यानी कि जो 12 क्वेश्चंस बनेंगे टोटल इसी पैटर्न के ऊपर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो ये बाकी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होंगे। इनको देखिएगा आप, बिल्कुल उसी मेथड के ऊपर है। देखिएगा स्टूडेंट अगेन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिएगा ये थी आपके पास इक्वेशन गिवन, 7x² + 2x - 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट एक बात जहन में रख लें, चाहे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की 2 होती है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की क्या है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 2 कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पहले आपने उसको अरेंज करके लिखना है, इसकी जनरल फॉर्म बनानी है। जनरल फॉर्म को मैं बिल्कुल ही कॉमनली वर्ड्स में कह रहा हूँ कि आपने अरेंज करके लिखना है ताकि आप समझ सके। अरेंज करने का मतलब पहले x स्क्वायर होना चाहिए, फिर सिंपल x और फिर विदाउट x वाली वैल्यू। यहाँ पे देखिए क्या ये क्वेश्चन अरेंज है, पहले x स्क्वायर है, फिर सिंपल x है, फिर विदाउट x है और इज इक्वल टू के हमेशा दूसरी तरफ 0 होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये सबसे पहले इक्वेशन को अरेंज करेंगे, चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड है, चाहे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, या चाहे जो अब हम नेक्स्ट डे में करेंगे क्या नाम लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो वाला मेथड है, उसके अंदर सबसे पहले आपने इक्वेशन को क्या करना है, अरेंज करना है। अगर इक्वेशन अरेंज होगी तो आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकेंगे। उसके बाद स्टूडेंट आपने फैक्टराइजेशन मेथड सीख लिया, ये सीख रहे हैं हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसके लिए सबसे पहला स्टेप कि आपने x वाली वैल्यू एक तरफ कर देनी। यहाँ पे x वाली वैल्यू 2 है, एक 7x² और एक 2x। x वाली वैल्यू एक तरफ और जो विदाउट x है वो इज इक्वल टू के आप दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये यहाँ पे -1 है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +1। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 2 स्टेप कि x² के साथ हमेशा कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हमेशा x² के साथ कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो x² के साथ जो भी नंबर अवेलेबल है आपने उससे पूरी इक्वेशन को क्या कर देना है, डिवाइड। यहाँ पे x² के साथ क्या है, 7, तो आपने पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दिया। अगर स्टूडेंट यहाँ पे x² के साथ होता है 11 तो आप पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर देते। अगर यहाँ पे x² के साथ कोफिशिएंट होता a तो आप पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देते। यानी कि ये सिंपली आपने ध्यान में रखना है कि जो x² के साथ डिजिट अवेलेबल है आपने उससे तमाम इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। डिवाइडेड बाय 7 कर दिया, ये देखिए इसको भी और इसको भी, तीनों को मैंने 7 से डिवाइड कर दिया। तो रिमेनिंग आया हमारे पास x² + 2/7x इज इक्वल टू 1/7। अब जो थर्ड स्टेप है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, वो इस तरह ट्रिकी है कि आपने अंडरस्टैंड करना है कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट है, x के साथ कोफिशिएंट क्या है, 2/7। हाँ जी स्टूडेंट, x के साथ कोफिशिएंट क्या है आपके पास, 2/7। जो x के साथ कोफिशिएंट है उसको आपने हमेशा मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 के साथ। x के साथ जो भी कोफिशिएंट बने, 5 बन जाए, 11 बन जाए, 11/4 बन जाए, 11/2 बन जाए, x के साथ जो भी कोफिशिएंट बनेगा उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1/2
2 के साथ, इसको सॉल्व करें, 2 से कैंसिल, 1/7। जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर बनाना है। ये स्टूडेंट आपने अपनी तरफ से काम करना है, ये सारा काम आपने अपनी तरफ से करना है, ये क्वेश्चन से आउट ऑफ द वे जाकर करना है। ये थोड़ा सा आपने समझना है, ये इसके अंदर थोड़ा सा हिंट है, या आप ये समझ लें कि इसके अंदर ये एक रट्टा है कि जो आपने करना ही करना है। क्या कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट है आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 के साथ, और जो आंसर बनेगा उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है। दिस इज अ थर्ड स्टेप ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगेन बता रहा हूं कि x के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने 1/2 के साथ, उसको सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर दोनों तरफ आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना। देखिए 1/7 का होल स्क्वायर, ये इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया। अब स्टूडेंट कंफ्यूजन आपको यहाँ पे ये होगी कि ये स्क्वायर कहाँ से है। स्टूडेंट ये आपने अपनी तरफ से ऐड करना है, यानी कि वैसे तो आंसर देखें, अगर आप इसको, मैंने क्या कहा कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 1/2 के साथ। x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या था, 2/7, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 के साथ। जब आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 से कैंसिल, तो आंसर क्या आना चाहिए, 1/7। यहाँ पे एक काम आपने एडिशनल करना है, क्या कि जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर आपने बोथ साइड पे ऐड करना है। देखिए इधर भी ऐड कर दिया और आपने इधर भी ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट ये फॉर्म, अब नंबर 4 स्टेप क्या, आपने स्क्वायर को क्लोज करना है। तो क्लोज करने का फॉर्मूला ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए a का स्क्वायर और लास्ट में प्लस b का स्क्वायर, दरमियान में प्लस 2a और b। यहाँ पे स्टूडेंट a से मुराद क्या है, x, और b से मुराद क्या है, यहाँ पे 1/7। तो देखिएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, इज इक्वल टू 1/7 एज इट इज, और 1/7 का स्क्वायर 49। हाँ जी, इस फॉर्मूले को मैंने क्लोज करके a प्लस b का होल स्क्वायर बना दिया, इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लिया 7 और 49 का एलसीएम 49, 7 + 1 8 आ गया। स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x + 1/7 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2। और एक बात ध्यान में रखें स्टूडेंट, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ काम, कि जब भी स्क्वायर रूट खत्म होता है हमेशा प्लस माइनस का साइन लाजमी आता है। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, प्लस माइनस का साइन 2√2 डिवाइडेड बाय 7। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x 1/7, इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा -1/7, और प्लस माइनस 2√2/7 एज इट इज। एलसीएम 7 आ गया, -1 प्लस माइनस 2√2 एज इट इज ऊपर, तो यही आपका सॉल्यूशन सेट बन गया कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास, कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ जी स्टूडेंट, सिमिलरली एक क्वेश्चन हम इसका और सॉल्व करते हैं, इसका पार्ट नंबर 3। हाँ जी स्टूडेंट, उसी पैटर्न के ऊपर प्लीज आप जरा रिकॉल करें वो 4 स्टेप्स जो मैंने भी आपको बताए। सॉल्यूशन, थर्ड पार्ट है इसका हमारे पास 11x² - 34x + 3 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आपने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड स्टूडेंट। तो क्या रूल, फर्स्ट रूल मैंने आपको पहला मेथड क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप क्या था इसका, कि x वाली वैल्यू एक तरफ कर ले और बगैर x वाली वैल्यू दूसरी तरफ कर ले। ये देखिए x वाली वैल्यू कौन कौन सी है, 11x² - 34x, x वाली वैल्यू एक तरफ होगी, और बगैर x वाली वैल्यू यानी कि +3 उधर जाके क्या हो जाएगा, -3। ये देखिए पहला स्टेप आपने सॉल्व कर लिया कि x वाली वैल्यू एक तरफ, बगैर x वाली वैल्यू दूसरी तरफ आप लेंगे। नंबर 2 स्टेप, कि x² के साथ हमेशा कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या यहाँ पे x² के साथ कोफिशिएंट 1 है, नो। यहाँ पे x² के साथ कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, 11। तो जब 11 है, जो भी x² के साथ कोफिशिएंट है आपने उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, डिवाइडेड बाय 11। हाँ जी करें स्टूडेंट, डिवाइड 11x²
डिवाइडेड बाय 11 माइनस 34/11 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 3/11। 11 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 34/11 एक्स इज इक्वल टू माइनस 3/11। हाँ जी, पहला स्टेप भी आपने क्लियर कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया होगा क्या कि x वाली वैल्यू एक तरफ, बगैर x वाली वैल्यू दूसरी तरफ। स्टूडेंट थोड़ा सा कोशिश करें आप मेरे साथ इस चीज को बार बार रिपीट करें, ताकि ये मेथड्स जो मैं बोल रहा हूँ ये आपके जहन में बैठ जाएंगे। जब आप इसको बोलेंगे तो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, खुद बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जी स्टूडेंट ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है कि x वाली वैल्यू एक तरफ, बगैर x वाली वैल्यू दूसरी तरफ। नंबर 2 स्टेप कि x स्क्वायर के साथ हमेशा कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। अगर 1 नहीं है तो हमेशा उससे जो भी नंबर अवेलेबल है उससे आप क्या कर दे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दे। ये देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन में x स्क्वायर के साथ क्या अवेलेबल था, 7, तो डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पे x स्क्वायर के साथ क्या अवेलेबल है, 11, तो डिवाइडेड बाय 11। अगर x स्क्वायर के साथ 5 होता तो 5 से डिवाइड, क्या होना चाहिए x स्क्वायर के साथ 1। अगर 1 ऑलरेडी होता तो फिर हम किसी से भी डिवाइड ना करते। हाँ जी, 11 से डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास रिमेनिंग आ गया, x स्क्वायर माइनस 34/11 एक्स इज इक्वल टू माइनस 3/11। नंबर 3 स्टेप कि x के साथ अब जो कोफिशिएंट, x के साथ स्टूडेंट यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 34/11। ये देखिएगा 34/11, जो भी x के साथ कोफिशिएंट है आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। किसके साथ कहा था मैंने आपको, 1/2 के साथ। यहां पे देखिएगा x के साथ कोफिशिएंट क्या था, 2/7। मैंने 2/7 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 के साथ। x के कोफिशिएंट को, नॉट x के, x के कोफिशिएंट को। यहां पे देखिएगा x का कोफिशिएंट क्या है, 34/11, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 के साथ। कटिंग करें, 2 1 2 और ये आ गया 17। क्या आया रिमेनिंग आपके पास, 17/11। जो रिमेनिंग आया इसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है। ये काम स्टूडेंट सारा एडिशनल है, माइनस 34/11 एक्स, और जो ये स्क्वायर बना यानी कि प्लस 17/11 का होल स्क्वायर इधर भी इज इक्वल टू माइनस 3/11 प्लस 17/11 का होल स्क्वायर इधर भी। दोनों तरफ आपने क्या किया, 17/11 का होल स्क्वायर क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया। नंबर 3 स्टेप, ये नंबर 2 स्टेप हो गया, सॉरी ये नंबर 3 स्टेप हो गया। अभी 4th स्टेप क्या है कि आपने इसको कंबाइन करना है। ये देखिएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 17/11 का स्क्वायर माइनस 2, ये देखिए दरमियान में माइनस है तो -2, a से मुराद x, b से मुराद 17/11 इज इक्वल टू माइनस 3/11 प्लस 17 का स्क्वायर 289 ओवर 121। हाँ जी स्टूडेंट, ये आपके पास बाकी आ गया क्वेश्चन। आपने क्या किया, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट फर्दर ये देखिएगा, ये बन रहा है आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर। हाँ जी स्टूडेंट, यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई बाय 17 कर लें जरा। ये देखिएगा 7 7 49, 9 4 7 और 4 11 मल्टीप्लाई बाय 7 1 9 8 2, तो 289 ही आया इसका। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैंने आपको, ताकि कोई मिस्टेक ना रहे स्टूडेंट, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 17 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि 17 को मल्टीप्लाई कर देना है 17 के साथ, तो 289। हाँ जी स्टूडेंट, इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 121 और 11 का एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, क्या आएगा आपके पास 121, ऊपर आएगा -33 प्लस 289 एज इट इज। उसके बाद स्टूडेंट ये स्क्वायर है, हाँ जी देखिएगा x माइनस 17/11 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी स्टूडेंट
289 में से 33, 9 में से 3 6, 8 में से 3 5, 253 ओवर 121। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट ये देखिए स्टूडेंट क्या किया, 289 में से 33 माइनस किए, 9 में से 3 गए 6, 8 में से 3 5, सॉरी 9 में से 3 माइनस किए 6, 256। हाँ जी, अब यहां पे आपने स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हाँ जी स्टूडेंट, क्या आएगा यहाँ पे आपके पास, x माइनस 17/11 इज इक्वल टू, हाँ जी, इज इक्वल टू 40 प्लस, जब भी स्क्वायर रूट खत्म होता है मैंने आपको बताया था हमेशा क्या आता है, प्लस माइनस का साइन। जब भी स्क्वायर रूट खत्म होता है आंसर क्या आता है, हमेशा प्लस माइनस का साइन। 256 किसका स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट, 16 का, और 121 किसका स्क्वायर रूट होता है, 11 का। x की वैल्यू फाइंड करनी, x इधर ही रहेगा, 17/11 इज इक्वल टू के जाके उधर प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस 16/11 एज इट इज। अब स्टूडेंट एक दफा इसको प्लस कर दे और एक दफा इसको माइनस कर दे। यहां पे स्टूडेंट ये बात जरा अंडरस्टैंड करने की, ये देखिएगा, अगर आपके पास इस फॉर्म में आ जाए, रेडिकल फॉर्म में, जब आप स्क्वायर रूट खत्म करें और आंसर क्या आ जाए रेडिकल फॉर्म में, तो आप इसको एज इट इज रहने देंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन जब रेडिकल बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो अब आपने इसको एक दफा प्लस भी करना है और एक दफा माइनस भी। देखिएगा x इज इक्वल टू 17/11 प्लस 16/11। सिमिलरली इधर x इज इक्वल टू 17/11 माइनस 16/11। हाँ जी स्टूडेंट, अब ये देखिएगा x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 33/11, एलसीएम लिया 11 तो 17 प्लस 16 33, x इज इक्वल टू 1/11, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1/11। हाँ जी स्टूडेंट, यहाँ पे सोल्यूशन सेट क्या है, सोल्यूशन सेट पहले स्मॉल वैल्यू लिखनी यानी कि 1/11 और फिर आएगा 3। सोल्यूशन सेट में हमेशा स्टूडेंट पहली वैल्यू स्मॉल आती है, दूसरी वैल्यू लार्ज या ग्रेटर होती है। तो पहली वैल्यू 1/11 छोटी वैल्यू, 1/11 एज इट इज, और 3 बड़ी है तो 3 बाद। जी स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर 3 कि हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जी स्टूडेंट, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपकी होम असाइनमेंट है वो आपने खुद सॉल्व करने। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 4 के ऊपर स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, 6th पार्ट और 8th पार्ट। जी स्टूडेंट, ये 4 पार्ट्स जो से आपकी होम असाइनमेंट है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। अगेन वही सिर्फ 4 स्टेप पे एग्जिस्ट करता है क्वेश्चन। नंबर 1 इज x वाली वैल्यू एक तरफ, बगैर x वाली वैल्यू दूसरी तरफ। नंबर 2 स्टेप, x के साथ हमेशा कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। अगर 1 नहीं है तो जो भी कोफिशिएंट है आप उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। नंबर 3 स्टेप कि जो x का कोफिशिएंट है आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर लेना है। नंबर 4 स्टेप आपने कंप्लीट स्क्वायर बना देना है, उसके बाद सॉल्व कर लेना। जब कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट जब भी खत्म होगा प्लस माइनस वैल्यू आएगी, एक दफा प्लस कर दीजिएगा, एक दफा माइनस कर दीजिएगा, और एंड पे आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। जो आपको क्वेश्चन घर के लिए होम असाइनमेंट दिए प्लीज इनको सॉल्व कीजिएगा, ताकि जब आप नेक्स्ट लेक्चर में आए तो आपके जितनी भी डिफिकल्टीज हैं वो सारी रिमूव हो। अगर फिर भी नहीं होगी तो आपके लिए वो लेक्चर क्लियर कर देगा और तमाम प्रॉब्लम्स। अगर स्टूडेंट आपको फिर भी कोई मसला आता है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्टूडेंट अपने पेरेंट्स का, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास मैथमेटिक्स वर्क फॉर डे 4 10th क्लास यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हम सीख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। जी स्टूडेंट, अगेन मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए कि हम क्या कर रहे थे। हमने वर्क फॉर डे 3 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड सीखा वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसके हमने 2 पार्ट सॉल्व मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे करवाए और बाकी जो 4 पार्ट्स है वो मैंने आपको असाइनमेंट दिए ताकि आप उसको घर में सॉल्व करें। उम्मीद है वो आपने सॉल्व किए होंगे। स्टूडेंट, अगर आपने वो सॉल्व किए हैं तो आप देखिएगा कि वो मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्या है कि वो 4 स्टेप्स के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं क्वेश्चन। जी स्टूडेंट, अब उसी से रिलेटेड आज भी हम जो कर रहे हैं वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही और उसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करते हैं। मेथड्स वही हैं, पॉइंट्स वही हैं, स्टेप्स वही हैं जो आपने करने क्या कि पहला स्टेप रिकॉल करें प्लीज स्टूडेंट, मेरे साथ जरा थोड़ा सा बोलने की कोशिश करें। फर्स्ट स्टेप क्या था कि एक्स वाली वैल्यू एक तरफ, बगैर एक्स वाली वैल्यू दूसरी तरफ। नंबर 2 कि x के साथ जो हमेशा x स्क्वायर के साथ हमेशा कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1। अगर 1 नहीं है तो जो भी अवेलेबल है आप उससे डिवाइड कर देंगे। नंबर 3 स्टेप कि x का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, उसको सॉल्व करना है और जो आंसर बनेगा उसका स्क्वायर इक्वेशंस के बोथ साइड पे क्या कर देना, आपने ऐड कर देना। नंबर 4 स्टेप कि आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने यानी कि a + b का या a - b का होल स्क्वायर और इस फार्मूले को क्लोज कर देना है। उसके बाद इसको सॉल्व करना है। कैसे? स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, फिर एक दफा प्लस कर दें और एक दफा माइनस कर लें, आपके पास x की वैल्यू आ जाए। ठीक है जी स्टूडेंट, इसी से अब नेक्स्ट स्टूडेंट अगर आप देखें फर्स्ट और थर्ड पार्ट मैंने आपको सॉल्व करवाया था। एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और 6 पार्ट मैंने आपको एज ए असाइनमेंट दिए थे। जी स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 5th सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। इसका हम 3x² 5th पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का स्टूडेंट सॉल्यूशन 3x² + 7x = 0। मैंने आपसे पहले कहा था कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो इक्वेशन आपको दी हुई है इधर वो इन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। मतलब कि पहले x² वाली वैल्यू होनी चाहिए, फिर सिंपल x और फिर विदाउट x। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या इक्वेशन अरेंज है और = के दूसरी तरफ क्या होना चाहिए 0। चेक करते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन अरेंज है। पहले x² की वैल्यू है, बिल्कुल ठीक है, फिर x की वैल्यू है, बिल्कुल ठीक है। अब विदाउट x है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा ये इक्वेशन ये अरेंज्ड इक्वेशन है। उसके बाद नंबर 2 स्टूडेंट अब हमने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप क्या बताया था कि x वाली वैल्यू एक तरफ और विदाउट x वाली वैल्यू दूसरी तरफ। यहाँ पे देखते हैं ऑलरेडी ऐसा ही है कि x वाली वैल्यू एक तरफ है और विदाउट x वाली वैल्यू यहाँ पर = के दूसरी तरफ है। जी स्टूडेंट, उसके बाद सेकंड स्टेप की तरफ मूव करेंगे। क्या था सेकंड स्टेप कि x² के साथ हमेशा कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। x² के साथ हमेशा कोफिशिएंट क्या होना चाहिए स्टूडेंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे x² के साथ कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट 3, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, डिवाइडेड बाय 3। हाँ जी स्टूडेंट, क्या होगा ये देखिएगा 3x² डिवाइडेड बाय 3 + 7/3x = 0/3। क्या आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया 3 के साथ, 3 से कैंसिल, x² + 7/3x = 0। हाँ जी, मैंने क्या किया कि पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया। नंबर 3rd स्टेप क्या था इसका कि आपने x के साथ जो कोफिशिएंट है, x के साथ कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट 7/3। ये देखिएगा रफ वर्क में जाए 7/3 लिखे, जो x के साथ कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर देना आपने 1/2 के साथ। इसको सॉल्व करें, कटिंग नहीं होती, 7 1 = 7 और 3 2 = 6। क्या आंसर है 7/6 का ये होल स्क्वायर बनाए। ये इक्वेशन के दोनों साइड पे ऐड करते हैं, x का स्क्वायर + 7/3x
प्लस 7/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 7/6 का होल स्क्वायर। आपने क्या किया कि जो x के साथ कोफिशिएंट था 7/3 उसको मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ। ये स्टूडेंट आपने काम हर क्वेश्चन यानी कि जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आएगा आपने ये काम लाजमी करना है कि x के साथ जो कोफिशिएंट बनेगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 के साथ। जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर दोनों तरफ क्या कर देना आपने ऐड कर देना। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाए यानी कि a से मुराद x का स्क्वायर और b से मुराद 7/6 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a से मुराद x b से मुराद यहाँ पर 7/6 इज इक्वल टू 0 प्लस 49/36। हाँ जी स्टूडेंट, मैंने इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट किया। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, यह आएगा आपके पास x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 36। नाउ स्टूडेंट, स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये कैंसल। क्या है आपके पास x प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6। ये देखिएगा x प्लस 7/6 इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट 7, 36 का स्क्वायर रूट 6। तो जब भी स्क्वायर रूट खत्म होता है क्या बताया था आपके साथ साइन कौन सा आएगा आपके पास, प्लस माइनस। ये देखिएगा प्लस माइनस 7/6। x की वैल्यू निकालनी है, x इधर ही रहेगा, ये 7/6 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 7/6 प्लस माइनस 7/6। अब स्टूडेंट इसको एक दफा प्लस और एक दफा माइनस कर ले। x इज इक्वल टू माइनस 7/6 प्लस 7/6, x इज इक्वल टू माइनस 7/6 माइनस 7/6। ये देखिएगा इस 7/6 को एक दफा प्लस और इस 7/6 को एक दफा माइनस और माइनस 7/6 ऐड। ये तो कैंसिल, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू माइनस 14/6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 7/3। सोल्यूशन सेट में क्या बताया था, पहले छोटी वैल्यू लिखते हैं यानी कि -7, नेगेटिव वैल्यू स्टूडेंट छोटी होती है, -7/3 और 0। ये आपके पास आ गया इसका सोल्यूशन सेट। जी स्टूडेंट, ये सॉल्व किया हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 5th पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। जी स्टूडेंट, इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी स्टूडेंट, अब सॉल्व करते हैं हम इसका 8th पार्ट नहीं चले 7th पार्ट इसका सॉल्व करते हैं हम। 7th पार्ट जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। सोल्यूशन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। हाँ जी स्टूडेंट, ये इक्वेशन आपको गिवन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता लगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि जहां पे जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब स्टूडेंट, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये अरेंज्ड है? क्या कहा था कि सबसे पहले इक्वेशन को क्या करना है आपने, अरेंज करना है। ये अरेंज नहीं है, कैसे कि पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए, फिर सिंपल एक्स की, फिर विदाउट एक्स की। ये इक्वेशन अरेंज नहीं है, तो सबसे पहले इसको अरेंज करें। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली वैल्यू इज इक्वल टू के दूसरी तरफ है, वो इज इक्वल टू के इधर आएगी, तो क्या बन जाएगा -7/2x, और फिर विदाउट एक्स वाली यानी कि 15/2 इज इक्वल टू 0। ये देखिए स्टूडेंट, इस इक्वेशन को सबसे पहले मैंने अरेंज किया इन जनरल फॉर्म।
है ये क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन थोड़ी सी बेतरतीब थी। मैंने इसको तरतीब में लिखा कैसे कि पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को, फिर सिंपल एक्स वाली वैल्यू को, फिर विदाउट एक्स वाली वैल्यू। देखिएगा माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज 7/2x, फिर एक्स वाली वैल्यू लिखनी थी। एक्स वाली वैल्यू इज इक्वल टू के दूसरी तरफ थी, उसको मैं इधर लेके आया तो ये हो गया -7/2x प्लस 15/2 एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखिएगा, एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा प्लस होना चाहिए। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चंस किए उसके अंदर एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा क्या था, पॉजिटिव था। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ स्टूडेंट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। जब भी एक्स स्क्वायर के साथ माइनस का साइन आ जाए तो आपने पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर देने। देखिएगा कैसे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x माइनस 15/2 इज इक्वल टू 0। हाँ जी स्टूडेंट, क्या कहा कि आपने जब एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर की नेगेटिव वैल्यू हो जाए, आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर देने। जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव। क्यों कि आपने इन अदर वर्ड्स कि आपने माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले नेगेटिव। इसलिए यहाँ पे इसको जनरल फॉर्म में कह देते हैं हम लोग सिंपली कि जो नेगेटिव वाली उसको पॉजिटिव कर दे, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर दे। अब ये आपके पास कंप्लीट इन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि पहले सिंपल एक्स किया, फिर सिंपल एक्स, फिर विदाउट एक्स वाली वैल्यू इज इक्वल टू के दूसरी तरफ 0 है। उसके बाद क्या स्टेप था कि एक्स वाली वैल्यू, अब ये इक्वेशन अभी बनाई है हमने, अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने का क्या मेथड कि एक्स वाली वैल्यू एक तरफ, विदाउट एक्स वाली वैल्यू दूसरी तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, सोल्व करें। एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x इज इक्वल टू 15/2। अच्छा, एक्स वाली वैल्यू एक तरफ, विदाउट एक्स वाली वैल्यू दूसरी तरफ। उसके बाद एक्स स्क्वायर के साथ क्या होना चाहिए, हमेशा कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 है, इसलिए हम किसी से डिवाइड नहीं करेंगे। इन प्रीवियस लेक्चर्स, जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर क्या था, कभी 7 अवेलेबल था, कभी 11 अवेलेबल था। यानी कि जो भी एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट था हम उससे क्या करते थे, डिवाइड करते थे। यहां पे देखिएगा एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है। कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो लिहाजा हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। तो ले अब इस थर्ड स्टेप की तरफ मूव करेंगे, क्या कि एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट है, क्या है स्टूडेंट, 7/2, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 के साथ। सॉल्व करें, कटिंग नहीं होती, 7 1 ज़ा 7, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 7/4, और इसका स्क्वायर बनाकर दोनों तरफ ऐड करते हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। हाँ जी, क्या था कि x के साथ जो कोफिशिएंट था उसको मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, जो आंसर आया उसका स्क्वायर बनाकर आपने बोथ साइड पर उसको ऐड कर दिया। यहाँ पे स्क्वायरिंग कंप्लीट करें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 15/2 प्लस 7 का स्क्वायर 49/16। हाँ जी, उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको क्लोज करें, यानी कि x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम 2 और 16 का एलसीएम ले लें स्टूडेंट। यहां पे ये देखिएगा 2 1 ज़ा 2 8, 2 4 2 2 2 1। हाँ जी, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। एलसीएम क्या है स्टूडेंट आपके पास 16। 2 8 ज़ा 16 और 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, $120 और प्लस 49 एज। हाँ जी, ठीक है। देखें 2 और 16 का एलसीएम लिया, 16 आया, 2 का टेबल पढ़े 16 आया, 2 8 ज़ा 16, 8 को मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया तो 120 प्लस 49 एज इट इज। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट
ये हो जाएगा 169/16 x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये कैंसल, x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/4। 169 का स्क्वायर रूट 13, 16 का स्क्वायर रूट 4। स्क्वायर रूट जब भी खत्म होता है स्टूडेंट प्लस माइनस लास्ट में आता है। x की वैल्यू निकालनी है आपने, x इधर ही रहे, 7/4 उधर जाके, ये वाला जो 7/4 है उधर जाके माइनस 7/4 प्लस माइनस 13/4 एज इट इज। हाँ जी, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, x इज इक्वल टू माइनस 7/4 प्लस 13/4, x इज इक्वल टू माइनस 7/4 और माइनस 13/4। ये 13/4 एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर सॉल्व करें। 13 में से 7 माइनस किया आपने तो 13 में 7 माइनस किया तो 6 आता है आपके पास, तो ये आएगा आपके पास 3/2। x वैल्यू आ गई आपके पास 3/2। सिमिलरली इधर देखिएगा -7 और -13, तो ये हो जाएगा -20/4, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -5। सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन में पहले छोटी वैल्यू -5 और फिर बड़ी वैल्यू यानी कि 3/2। जी स्टूडेंट, ये है पार्ट नंबर आपके पास 7 क्वेश्चन नंबर 3 का, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने सॉल्व किया। जी स्टूडेंट, इसको नोट कर लें प्लीज, ताकि आपको इस बात में समझने में आसानी हो। देख लें स्टूडेंट, ए की पैटर्न है, उसी के गिर्द सारे का सारा क्वेश्चन घूम रहा है। सिर्फ ए की पैटर्न कि एक्स वाली वैल्यू एक तरफ, विदाउट एक्स वाली वैल्यू दूसरी तरफ, एक्स के साथ हमेशा कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। उसके बाद एक्स की जो साथ जो वैल्यूज को 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर बनाकर दोनों तरफ ऐड कर दें, फिर उसके बाद स्क्वायर कंप्लीट करके टेकिंग स्क्वायर रूट ले लें और एक दफा प्लस और एक दफा माइनस कर। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। जी स्टूडेंट, लास्ट पार्ट आज का जब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a, सेकेंड पार्ट। ये इसलिए सॉल्व करवा रहा हूं कि अब जो कर रहे थे वो सारे नंबर्स वाले, ये जरा आपको वेरिएबल्स में गिवन है, इसलिए ताकि आपको समझने में आसानी हो, कंफ्यूजन ना हो। ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या बताया था आपको कि आपने देखना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो इन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट, कि पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर सिंपल एक्स वाली, फिर विदाउट एक्स वाली। यहाँ पे देखें, पहले एक्स स्क्वायर है, फिर सिंपल एक्स है, फिर विदाउट एक्स है। ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन है। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते, क्या फर्स्ट स्टेप था कि एक्स वाली वैल्यू एक तरफ और बगैर एक्स वाली वैल्यू दूसरी तरफ, यानी कि ax स्क्वायर प्लस 4x, ये a विदाउट x है, उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव है। नंबर 3 स्टेप कि आपने x स्क्वायर को a से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय a, क्योंकि x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट a है, तो जो भी x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होगा आपने उससे डिवाइड कर देना है। 4/ax इज इक्वल टू a/a। स्टूडेंट, उसके बाद a से कैंसिल, ए से कैंसिल, क्या आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4/ax इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है यानी कि 4/a, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 के साथ। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 2/a का होल स्क्वायर। ये दोनों तरफ आप क्या कर दें, ऐड कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 4/ax प्लस 2/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2/a का होल स्क्वायर। जिस फ्रेंड, अब यहां पर स्क्वायरिंग कंप्लीट करें, x का स्क्वायर
प्लस 2/a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी से मुराद यहाँ पे 2a है इज इक्वल टू 1 प्लस 4/a का स्क्वायर। हाँ जी, स्क्वेयरिंग कंप्लीट करें a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा आपके पास x प्लस 2/a का होल स्क्वायर उसके बाद स्टूडेंट 1 प्लस यहाँ पे एलसीएम आएगा आपके पास a स्क्वायर। ये देखिएगा, ये आपने स्क्वेयरिंग कंप्लीट कर दी x प्लस 2/a का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम आएगा स्टूडेंट आपके पास a स्क्वायर, ऊपर आएगा a स्क्वायर प्लस 4, a स्क्वायर प्लस 4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड x प्लस 2/a इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको ऐसे लिख ले 4 प्लस a स्क्वायर ओवर a। ये देखिएगा स्टूडेंट अब यहाँ पे कि रेडिकल जब भी स्क्वायर रूट आ जाए, ये देखिएगा रेडिकल, ये रेडिकल ऊपर न्यूमिनेटर पे भी अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई होगा। न्यूमिनेटर पे अप्लाई किया, डिनोमिनेटर से a से स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, एज इट इज आ गया। अब बच्चे यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, देखिएगा वो कहते हैं ये भी स्क्वायर है, ये भी कैंसिल कर देते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2 लगा देते हैं। स्टूडेंट जो ये स्क्वायर रूट है न्यूमिनेटर के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, क्यों कि बीच में प्लस माइनस आ जाए। हमेशा रेडिकल अप्लाई होता है जहां पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई नहीं होता। ये देखिएगा ये डिवीजन हो रही थी, यानी कि स्क्वायर रूट न्यूमिनेटर के ऊपर अलग अप्लाई होना था, डिनोमिनेटर के ऊपर अलग अप्लाई होना था, कर दिया अप्लाई। अब ऊपर क्या हो रहा है न्यूमिनेटर में प्लस माइनस, तो ये स्क्वायर रूट प्लस माइनस पे अप्लाई नहीं होता, तो एज इट इज आ गया। जब डिनोमिनेटर में किया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स इधर ही रहेगा, ये ये वाला 2/a इज इक्वल टू की तरफ दूसरी तरफ जाके माइनस 2/a प्लस माइनस 4 प्लस a स्क्वायर ओवर a। एलसीएम क्या आएगा आपके पास a, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स। तो मैं क्या बताया था आपको स्टार्ट में भी जब इसका पार्ट नंबर 1 करवाया था वर्क फॉर डे 3 के अंदर, कि जब भी रेडिकल वाली वैल्यू आ जाए क्वेश्चन आपने उधर ही स्टॉप कर देना है। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा अब आपके पास, -2 प्लस माइनस 4 प्लस a स्क्वायर ओवर a। आंसर ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। हाँ जी स्टूडेंट, इसको नोट कर लें आप प्लीज। इसके रिमेनिंग पार्ट सारे इसी पैटर्न के ऊपर है स्टूडेंट्स, वो आपने खुद सॉल्व करने, जो रह गए हैं यानी कि कुछ क्वेश्चंस जो से थे वो तो मैंने वर्क फॉर डे 3 में आपको असाइनमेंट दे दी। उसके बाद जो पार्ट्स रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, उसमें से 3 पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करवा दिए, और बाकी जो 2 पार्ट्स रह गए 9th और 10th पार्ट, वो स्टूडेंट आपने खुद सॉल्व करने हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। एक बात ध्यान में स्टूडेंट ये याद रख लीजिएगा, सॉरी बताना भूल गया, कि आप इक्वेशन को चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से करें, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करें, आंसर उसका हमेशा सेम आएगा। अब जहन में रखिएगा, जिन इक्वेशन के ऊपर यानी कि हर इक्वेशन के ऊपर फैक्टराइजेशन भी लग जाती है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी लग जाता है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिनको फैक्टराइजेशन ना होती हो उनके ऊपर फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई होता है। इसलिए क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी, क्योंकि फैक्टराइजेशन तो 3 स्टेप्स में हो जाती है। मिड टर्म ब्रेक जो हमने वर्क फॉर डे 2 में सीखा कि फैक्टराइजेशन मेथड, वो तो 3 स्टेप में हो जाती है, वो तो इजी है, लेकिन बहुत सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होंगी कि जो फैक्टराइज नहीं हो सकती। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, या तो उनको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें या फिर हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। लिहाजा ये हमारा आज का मेथड था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फिर रिपीट कर देता हूँ, क्या था कि एक्स वाली वैल्यू एक तरफ, बगैर एक्स वाली वैल्यू दूसरी तरफ। एक्स के साथ हमेशा कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। नंबर 3 कि एक्स के साथ जो कोफिशिएंट लिखा उसको मल्टीप्लाई कर दे 1/2 के साथ, और जो आंसर बनेगा उसका स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड कर दे। नंबर 4 स्टेप कि आप उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे। उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
और उसके बाद प्लस माइनस आएगा, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करते हैं। जी स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे इख्तिताम होता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट, बाकी क्वेश्चन की प्लीज़ आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।